तभी विक्रम का फोन आता है। हाँ विक्रम बोलो। राहुल, एक सप्लायर मिल गया है। कल सवेरे 8 बजे तक तुम्हारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा। अच्छा सप्लायर है, शहर के कई होटल में वो ही डिलीवरी करता है। अच्छा ठीक है, तुम उसे हाँ बोल दो और तुम मुझे 1 घंटे के बाद MG रोड पे मिलो, मैं तुम्हें एडवांस दे दूंगा। उसके बाद राहुल रिया को लेकर MG रोड जाता है। उधर विक्रम उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। विक्रम, अब मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, बाकी की पैसे मैं तुम्हें डिलीवरी के बाद दे दूंगा। लेकिन हम दोनों के बीच तो 50% पेमेंट एडवांस में देने का बात हुआ था ना? हाँ हुआ था, लेकिन मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, कल किंग प्रॉन की डिलीवरी होने के बाद मैं इसकी सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन कल मुझे सारा पैसे चाहिए। और हाँ, किंग प्रॉन कहाँ डिलीवरी करना है? कल सुबह 10 बजे तुम किंग प्रॉन लेकर होटल ग्रीन पार्क के सामने मेरा वेट करना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। अच्छा ठीक है। उसके बाद राहुल विक्रम को 1 लाख रुपए देता है और रिया को लेकर मॉल जाता है। उसके लिए ड्रेस और टॉय खरीदता है। उसके बाद वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तब रात की 11 बज चुका था। अंजलि घर 8 बजे आ चुकी थी। राहुल और रिया इतनी रात हो गई थी घर नहीं आए हुए थे। इस बात से वो परेशान थी। अंजलि को राहुल से कोई मतलब नहीं था, उसे बस रिया की चिंता हो रही थी। हालांकि अंजलि जानती थी कि राहुल रिया को कितना चाहता है। वो मन ही मन सोचकर डर रही थी। आज राहुल के पास शायद पैसे हैं, इसलिए वो रिया को घुमाने लेकर गया है। लेकिन राहुल का कोई भरोसा नहीं है, कहीं रिया के सामने ही वो पीने ना लग जाए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, साथ में अंजलि की डर और गुस्सा बढ़ रहा था। करीबन रात की 12 बजे राहुल और रिया घर पहुंचे। घर में घुसते ही अंजलि राहुल को खा जाने वाली नजर से घूर रही थी। राहुल ने उसे पूछा, खाना खाया तुमने अंजलि? अंजलि पहले से ही गुस्से में थी। राहुल का सवाल सुनते ही अंजलि फूट पड़ी। मैंने पिछले कई सालों से एक निवाला अच्छे से नहीं खाया है राहुल। तुमने मुझे इस लायक छोड़ा ही नहीं है। दिन भर के बाद जब शाम को घर आई तो मेरी बेटी घर पर नहीं है, और इतनी छोटी बच्ची को लेकर तुम इतनी रात को कहाँ थे? अंजलि, तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। मुझे जरूरी काम था, तुम घर पर नहीं थी, इसलिए मैं रिया को साथ में लेकर चला गया। तुम रिया से पूछ सकती हो कि हमने आज क्या किया। रिया, मम्मी को बताओ आज तुमने क्या क्या किया। मम्मी, मैं आज स्कूल गई थी। वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, खेली और मुझे नई फ्रेंड्स भी मिले। उसके बाद पापा मुझे मॉल भी लेकर गए, मेरे लिए ड्रेस खरीदे, टॉय खरीदे, फिर हमने मूवी देखी और उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खाया और आपके लिए भी लेकर आए हैं हम। ये बात सुनकर अंजलि और भी गुस्सा हो गई। तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखाया? मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि कह रही हो तुमने झूठ नहीं बोला? तुम जानते हो ना, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राहुल। तुमने ही रिया को झूठ बोलना सिखाया। तुम खुद तो अपना और मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब अपनी बेटी का भी जिंदगी बर्बाद करने से पीछे नहीं हट रहे हो। ऐसे बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। दुखी मत हो रिया, मम्मी अब गुस्से में हैं। कल जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो तुमसे बात करेगी। अब रात बहुत हो गई है, चल सोने जाते हैं। अगले दिन अंजलि ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे जल्दी ऑफिस जाना था। तभी राहुल वहाँ पर आता है। अंजलि, मेरी बात सुनो। अब कहने सुनने की क्या बात रह गया है राहुल? तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम अपनी लाइफ में जो भी करो, लेकिन मेरी बच्ची को इन सब से दूर रखो। कल वो तुम्हारे वजह से मुझसे झूठ बोली,
मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ अंजलि। और रिया भी तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कल रिया को स्कूल लेकर गया था। उस बीच मैंने फूल बेचना का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। फिर मैंने रिया को स्कूल से घर भी लेकर आया था। तभी मुझे एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तुम घर पर नहीं थी। उसे घर पर अकेली छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने रिया को अपने साथ ले गया। काम खत्म होने के बाद मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, इसलिए मैंने रिया को मॉल लेकर गया। हमने शॉपिंग किए, मूवी देखे, रेस्टोरेंट में खाना खाया, इसलिए घर आते आते लेट हो गया। कल पहली बार रिया को इतनी खुश देखकर मैं भी खुश हो गया था। मेरी बात को विश्वास करो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी तुम्हें 20 लाख रुपए दे दूंगा। तुम अपनी ऑफिस में पैसे देकर टेंशन फ्री रह पाओगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई भी मदद। मैं नहीं कर सकती तुम पर विश्वास। बस मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे छाये से भी अपनी बच्ची को दूर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम रिया को लेकर बाहर जाओ, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम रिया के साथ घर में रहो। तुम्हारे साथ रहकर वो क्या सीखेगी राहुल? अंजलि नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और वो सच कह रही थी। राहुल का अब तक का रिकॉर्ड बहुत खराब था, इसलिए अंजलि अपनी जिंदगी से निराश थी। मैं सब ठीक कर दूंगा अंजलि, तुम चिंता मत करो। तुम कैसे सब ठीक करोगे राहुल? फूल बेचकर तुम 20 लाख रुपए कमाओगे? क्यों मुझे तुम झूठे दिलासे दे रहे हो राहुल? मुझे अपनी हालत में छोड़ दो। ऐसे बोलकर अंजलि गुस्से से ऑफिस के लिए निकल जाती है। अंजलि की ऑफिस जाने के बाद राहुल रिया को रेडी कराकर स्कूल छोड़ा। तभी विक्रम का फोन आता है। राहुल, तुम्हारा काम हो गया। मैं 2000 किलो किंग प्रॉन्स लेकर ग्रीन पार्क होटल के पास खड़ा हूँ। ठीक है, तुम वहाँ मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। उसके बाद वो ग्रीन पार्क होटल में गया। मेरा नाम राहुल है, मुझे परचेस मैनेजर से बात करनी है। सर, क्या आपने उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट लिए है? नहीं, आप उनसे जाकर बोलिए कि मेरे पास 2000 किलो किंग प्रॉन्स है। आप बैठिए सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। राहुल वहाँ पर रिसेप्शन में बैठा था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आती है। सर, मैंने परचेस मैनेजर आकाश सर से बात कर ली है। वो आपका उनकी केबिन में इंतजार कर रहे हैं। चलिए सर। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।